राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के अध्याय 21 की कथा के बारे में सुनेंगे और साथ में ही सुनेंगे कि छठ का पर्व किस लिए मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 21। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी के अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का योशागान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों को पढ़ने व सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। और इसी के साथ हमारी ये कार्तिक मास के अध्याय 21 की कथा पूर्ण हुई। अब हम सुनेंगे कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार मनाया जाता है। 4 दिन के महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाए खाए के साथ हो गई है। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस पर्व से मन आस्था से भर जाता है। 4 दिनों के इस पर्व के लिए महीनों पहले से तैयारियां कर लेते हैं। इस पर्व को लेकर उत्साह इतना होता है कि इस व्रत की कठिनाइयां महसूस ही नहीं होती। इस पर्व में आस्था एक नई ऊर्जा का संचार कर जाती है। तो आइए नहाए खाए का महत्व जानेंगे और क्यों मनाया जाता है छठ पर्व, इसके बारे में सुनेंगे। पूर्वांचल के लोगों का महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज नहाए खाए के साथ ही लोक आस्था का पर्व कहे प्रकृति पर्व, सूर्य उपासना के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन सोमवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर होगा। वैसे तो ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख पर्व है, लेकिन समय के साथ दूसरे प्रदेश के लोग भी अब इस महापर्व को मनाने लगे हैं। खासकर दिल्ली में देश के विभिन्न हिस्से के लोग एक साथ ही घाट पर यह पर्व करते देखे जा सकते हैं। क्यों मनाया जाता है छठ महापर्व? छठ पूजा का व्रत करने वाले 36 घंटे के करीब निराजल उपवास करते हैं, जो शनिवार को खरना के साथ शुरू होगा और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद खत्म होगा। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य उपासना के लिए किया जाता है ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही यह व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह महापर्व 4 दिन का होता है और छठ माई के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। नहाए खाए का महत्व। छठ पर्व शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। छठ में नहाए खाए का विशेष महत्व है क्योंकि यह छठ पर्व के 36 घंटे के कठिन व्रत के लिए तैयार होने का दिन है। नहाए खाए का महत्व इसीलिए भी माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाला सात्विक भोजन, जहां व्रती को 3 दिन तक चलने वाली पूजा के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बना देता है, वहीं 36 घंटे के कठिन व्रत के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। और भैया दूज के बाद ही शुरू हो जाती है इनकी तैयारी। छठ में कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ठेकुआ होता है। ठेकुआ गेहूं के आटे से बनता है। इसके लिए इसे पहले गेहूं को धोकर सुखाया जाता है और गेहूं के सूखने के बाद इसे
खुद से पीसा जाता है। हालांकि अब कई आटा चक्की वाले ऐसे भी हैं जो चक्की को अच्छे से साफ कर विशेष रूप से छठ के प्रसाद की ही पिसाई करते हैं, लेकिन अब भी ज्यादातर व्रती खुद ही प्रसाद की पिसाई अपने घर में करते हैं। गेहूं को सुखाने के समय भी खास एहतियात बरतना पड़ता है, जैसे कि कोई पक्षी उसको जूठा ना कर दे। ऐसे में जब तक गेहूं सूखता है किसी न किसी को वहां खड़ा रहना पड़ता है। हालांकि प्रसाद बनाने की तैयारी भैया दूज के बाद ही शुरू होती है, जैसा कि नहाए खाए से एक दिन पहले गेहूं को धोया जाता है। नहाए खाए के दिन ही सूख जाता है तो खरना वाले दिन सुबह इसे पीसा जाता है या फिर चक्की पर पिसवाया जाता है। इस बार छठ पर्व शुक्रवार को नहाए खाए, शनिवार को खरना, रविवार शाम का अर्घ, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का समय शाम को 5:26 का है और सोमवार सुबह का अर्घ देने का समय सुबह 6:47 पर है। और अब हम सुनेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। द्रौपदी ने रखा था छठ माता का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह मुख्य तौर पर मनाते हैं। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह व्रत 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने के से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्यपष्ट या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसीलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुण्य अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इससे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वह अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रोष्ठी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं पष्टी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में।
चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। अब इसकी पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इससे सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करें। और इसी के साथ हमारी यह छठ माता की कथा भी पूर्ण हुई, इसका महत्व भी पूर्ण हुआ। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।